आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। खुल गए चारों धाम, श्रद्धालुओं की लग रही भारी भीड़। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री में लग रहा श्रद्धालुओं का तांता। लेकिन इसी बीच कई ऐसी खबरें भी मिल रही हैं जो कई सवाल खड़े करती हैं। दरअसल चार धाम यात्रा को शुरू हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन इस बीच कई यात्रियों की अचानक मौत होने की खबरें भी सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि यात्रा के दौरान एक सप्ताह में 14 यात्रियों की मौत हो गई। इनमें सबसे ज्यादा 9 यात्रियों की मौत यमुनोत्री, 4 की केदारनाथ, 1 महिला की मौत गंगोत्री जाते वक्त हुई। आपको बता दें कि ये सभी अन्य राज्यों के रहने वाले लोग थे जो कि चार धाम यात्रा के लिए निकले थे। गौर करने वाली बात यह है कि इनमें ज्यादातर मृतकों की उम्र 60 साल से अधिक की बताई जा रही है। अब ऐसे में जो भी ज्यादा उम्र के लोग चारधाम यात्रा के लिए निकल रहे हैं, उन्हें क्या एहतियात बरतनी चाहिए, वो कैसे खुद को फिट रखें और क्या तैयारियां करके वो चारधाम यात्रा पर निकले, ये जानने के लिए हमने बात की उत्तराखंड के मशहूर डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता से। तो क्या है उनकी सलाह यात्रियों के लिए, आइए आपको बताते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है जय भारत टीवी में आपका। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे आपसे कि चार धाम यात्रा शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड की एक ऐसी यात्रा है जिसमें पूरे देश ही नहीं विदेश से लोग आते हैं। ऐसे में कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो ओल्ड एज हैं, लेकिन हमने कई ऐसे मामले भी देख रहे हैं हम कि जो लोग जा रहे हैं वहाँ तबीयत बिगड़ रही है और कई मामलों में तो मौत हो जा रही है श्रद्धालुओं की। ऐसे में आप क्या सलाह देना चाहेंगे ऐसे लोग जो चार धाम यात्रा के लिए निकल रहे हैं या प्लान कर रहे हैं? देखिए, पहली बार तो ये न्यूज़ मुझे आप ही से मिली कि बहुत सारे लोग इसमें डेथ्स हो रही हैं, एंड इसीलिए मैंने आपसे पूछा था ये किस एज ग्रुप के लोग हैं, और आपने बताया दे आर ऑल ओवर द एज ऑफ 60 ईयर्स। देखिए, मेरा ये सोचना है कि जब हम, जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया अभी कि जब हम यंग थे तो अपनी गाड़ी से, ड्राइवर भी नहीं होता था, पेट्रोल भी नहीं मिलता था, पेट्रोल का जरी कैन लेके और बच्चों को बिठा के खुद ही ड्राइव करके ले गए और खुद ही ड्राइव करके वापस आ गए। बट अब टेक्नोलॉजी भी हो गई है, प्लेन्स भी जाने लगे हैं, चॉपर्स भी जाने लगे हैं, लेकिन ये तो देखना पड़ेगा कि हम किस एज के आदमी हैं, हमारे पास क्या फिटनेस लेवल है। जो हो रहा है वो अपनी बुकिंग करा रहा है बस भगवान के नाम पे कि हमको जाना है। तो मेरी सिर्फ सजेशन यही है कि ऐसे में जो जा रहा है वो अपना प्रॉपर मेडिकल चेकअप कराए, उसको प्रॉपर ECG होना चाहिए, हार्ट का चेकअप होना चाहिए। क्या वो इस फिजिकल, क्योंकि जब इतनी हाइट पे जाएगा वहाँ ऑक्सीजन भी कम होती है, तो उस लेस ऑक्सीजन में वो सर्वाइव कर पाएगा कि कोई उसको कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आएगा। तो ऐसा होना चाहिए, नहीं कि बस उसने अपनी बुकिंग कराई और बैठे और चल दिए वहाँ पर। प्रॉबेबली दैट इज़ द रीज़न ऑफ दीज डेथ्स जो आप बता रहे हैं कि 60 एंड अबव जो हो रही हैं, दे आर प्रॉबेबली नॉट फिट पीपल टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस, हाई डिस्टेंस एंड विद लो ऑक्सीजन लेवल्स नहीं है ऐसे लोग। तो ऐसे में आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि अगर जाना ही चाहते हैं तो थोड़ी तैयारी पहले से कर लें, कुछ प्रिकॉशंस अपने साथ रखें, अगर ऑक्सीजन की कमी है तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स अपने साथ ले जाएं? देखिए, तो आप बहुत दूर की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ से आप हरिद्वार भी जाते हैं तो अपनी गाड़ी में पेट्रोल फुल कराते हैं कि नहीं? इसमें क्या नाम कि भाई हमारी हवा ठीक हो, पानी ठीक हो, भाई ड्राइवर ठीक हो, भाई खाने वाने को कुछ रखते हैं। तो जब आप इतनी दूर जा रहे हैं तो वहाँ की प्रिपरेशन क्यों नहीं करेंगे, है ना? द आंसर इज़ क्लियरली आंसर्ड जो आपने पूछा। जब आप इतनी दूर जा रहे हैं तो डेफिनेटली यू शुड टेक प्रिकॉशंस, यू शुड बी मेडिकली टेस्टेड, यू शुड बी फिजिकली फिट कि टू गो। अगर आप बिना फिजिकल फिटनेस के, बिना मेडिकल फिटनेस के आप चलेंगे तो ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेशन होगा। जैसे मैं गाड़ी लेके बिना चेक कराए दिल्ली चल दूँ तो उसमें तो पता लगा पेट्रोल ही नहीं था, और जब पंचर हुई तो मेरे पास वो स्पेयर भी नहीं थी व्हील। तो ये तो मेरी गलती है ना। तो मुझे, जैसे हम अपने गाड़ी के लिए या किसी चीज़ के लिए प्रिकॉशंस लेते हैं लोकल ट्रैवल में, उसी तरह जब आप इतनी दूर जा रहे हो तो 10 टाइम्स ज़्यादा प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। ये मेरी सोच है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि इन सालों में जो जिस तरीके से आधुनिकता की दौड़ में हम आगे चल रहे हैं, पहले जब कहा जाता था कि चार धाम यात्रा वही करते थे जो 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग रहते थे, वो चार धामों की यात्रा के लिए घरों से निकलते थे, लेकिन उस दौर में और आज के दौर में एक बड़ा बदलाव आप देख रहे हैं कि चीज़ों में बहुत बदलाव आ गया है, खाने पीने में बहुत बड़ा बदलाव है। ये एक बड़ी वजह मानते हैं कि पहले भी तो लोग जो है बुजुर्ग जाया करते थे चार धाम की यात्रा पर, लेकिन अब जो है वक्त बदल चुका है, परिस्थितियां बदल चुकी। देखिए, पहले का जो 60 ईयर्स का होता था या पहले का वो 90 साल का भी होता था, वो आज के 40 साल वाले से ज़्यादा फिट है, क्योंकि उसकी ईटिंग हैबिट्स, ड्रिंकिंग हैबिट्स, स्लीपिंग हैबिट्स, फूड हैबिट्स बिल्कुल। अब तो सब जोमेटो से मंगा लो या इससे खा लिया या कूड़ा करकट खा के बैठ जाते हैं।
एंड मैं आपको कल ही का बताऊं, मैं किसी उसमें जाना पड़ गया मुझको, एक किसी की डेथ हुई थी तो उन्होंने श्रद्धांजलि के लिए एक बहुत बड़ी सी पार्टी सी रख ली थी। 10 बज गए थे, मैंने खाना थोड़ी ना खाया। मैं घर आया, मेरे सर्वेंट्स भी ट्रेंड हैं, उन्होंने मेरे लिए 2 रोटी और एक पनीर की सब्जी रखी हुई थी। मैं अपना 10 बजे खाना खा के जयराम जी की सो गया अपना। कहने का मतलब ये है कि अपना ख्याल तो आपको खुद ही रखना पड़ेगा ना। ईटिंग हैबिट्स लोगों की चेंज हो चुकी हैं, सोने का बहुत देर से सो के उठेंगे, एक्सरसाइज लेवल 0 है, कोई करना ही नहीं चाहता। जिससे पूछिए कि आप भाई कुछ एक्सरसाइज करते हो, डॉक्टर सब करेंगे थोड़े दिन बाद, अभी सोच रहे हैं। तो ऐसे लोग अगर इतनी दूर ट्रैवल करके जाएंगे 4 धाम की यात्रा में, तो ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेशन रेट ज़्यादा होगा। आपका कहना था कि पहले क्यों नहीं होता था? क्योंकि पहले लोग फिट होते थे, दे वर रिलेटिवली फिट। दूसरी चीज़, हमारी शायद मीडिया भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी। जो मर जाता था कहाँ डिटेक्ट होता था और कहाँ आपके पास आके बताते थे कि भाई आज 4 मरे या 6 मरे। दोनों वजह, मीडिया भी उस टाइम इतनी स्ट्रांग नहीं थी, एंड पीपल वर इन मच बेटर फिटर कंडीशन देन दे आर इन टुडे। यात्रा पर निकल रहे हैं, और जो ओल्ड एज के लोग हैं उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? उसकी तैयारी करके जाएं, जाने में कोई वो नहीं, आपत्ति नहीं है, बट क्या है कि बस कल की बुकिंग है और आप चल दिए आज। मैं आज से करीब 20 साल पहले माता वैष्णो देवी जाता ही रहता हूँ, और जब जाने का समय आता है तो मैं करीब 15 दिन पहले से ही अपनी वॉकिंग, जॉगिंग, ये सब पहले से भाग दौड़ शुरू कर देता हूँ। ये नहीं कि बस कल जा रहा हूँ तो मुझे फिर वहाँ जाके प्रॉब्लम होगी। तो ये सब बुज़ुर्गों के लिए एक एडवाइस है, जो भी जा रहे हैं अबव द ईयर ऑफ 60 ईयर्स, तो पहले से 15-20 दिन अपनी एक्सरसाइज एक कैंपेन शुरू कर दें, और एक चिकित्सक की सलाह भी लें। ECG जरूर कराएं, एक चेस्ट एक्सरे जरूर कराएं, क्योंकि इन्हीं 2 वजह से ही प्रॉब्लम होती है। चिकित्सक को दिखाना बहुत ज़रूरी है, ये मेरा मानना है। तो सुना आपने कि डॉक्टर्स की क्या सलाह है 4 धाम यात्रा पर निकलने वाले 60 साल से अधिक के उम्र के तीर्थ यात्रियों के लिए। तो अगर आप भी 4 धाम यात्रा पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो आप भी डॉक्टर्स की सलाह के मुताबिक चलिए। देहरादून से अंकित काला की रिपोर्ट।